हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। चमन, प्रांशु, शुभा, पारस, गुड मॉर्निंग बच्चे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पाठ 14 प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, 110। शुभा, आप क्या कह रहे थे कि पिछले 3 क्वेश्चन ऑरल के करने हैं आपने, लघु उत्तर वाले। हाँ जी, बोलिए शुभा धीमान। मैम नो, मैंने नहीं बोला। नहीं कि लघु के प्रश्न उत्तर रहते हैं आपके। मैम नो में हो चुके हैं। हो गए ना, ये तो धीरक भी हो गया है। मैम यस। हाँ, मैम यस। अब हमने शुरू करना है पाठ 14 प्रेमचंद के फटे जूते। सभी बच्चे ये खोल लो चैप्टर पाठ 14। हाँ जी, पाठ 14 खोलने प्रेमचंद के फटे जूते। फटे जूते, ठीक है। इसका पेज नंबर है मेरे पास। आज हम जो पढ़ेंगे पेज नंबर 110 ठीक है। और साथ में हम करेंगे इसकी करेक्शन और पढ़ेंगे इसके ओके। हाँ जी, आगे खोल लीजिए अपना चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध है वो रचनाकार हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। प्रेमचंद कौन है? प्रेमचंद एक लेखक है जिन्होंने हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत सारी क्या लिखी है, बहुत सारा साहित्य लिखे, कहानियां, नॉवल, ठीक है, और जो उपन्यास लिखे हैं उन्होंने कई जो है उन्होंने उनकी ऐसी शिक्षाप्रद जो है जीवनियां हैं उनकी कई, और उनके उनके जीवन का ही रेखा चित्र जो हरिशंकर प्रसाई है उन्होंने खींचा है। ठीक है, तो प्रेमचंद की आप आगे भी कई कहानियां पढ़ोगे, उपन्यास पढ़ोगे जब आप अगली क्लासेस में जाओगे। ठीक है, वहां पर इनके बारे में इनके लिखे हुए कई चैप्टर्स आपको आएंगे। अभी हम पढ़ते हैं जो हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है, शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर प्रसाई हैं वो भी बहुत बड़े लेखक हैं। इस निबंध में उन्होंने प्रेमचंद की सादगी का वर्णन किया है बहुत ही सुंदर ढंग से, कि उनका जीवन कैसा था, बहुत ही सादा था। और एक रचनाकार की अंतर्भेदी, अंतर्भेदी मतलब उनकी अंदर की दृष्टि, अंतर्भेदी दृष्टि, सामाजिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? सामाजिक दृष्टि। सामाजिक दृष्टि का मतलब समाज के प्रति उनका उनकी सोच का विवेचन किया है। समाज के प्रति उनकी सोच कैसी थी इस बारे में बताया है। और आज की दिखावटी प्रवृत्ति, दिखावटी प्रवृत्ति मतलब दिखावे की जो दुनिया है आजकल, उसकी अवसरवादिता पर व्यंग किया है। आजकल के लोग क्या करते हैं, व्यंग किया है उन्होंने। कैसे? कि आजकल के लोग दिखावे में ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, और दिखावे में ज्यादा अपनी जिंदगी जो है इस तरह से व्यतीत करते हैं कि उसमें सच्चाई कम होती है और बनावट ज्यादा होती है। तो उन्होंने प्रेमचंद के माध्यम से ये बताया है कि उनका जीवन कैसा और समाज के प्रति उनकी सोच कैसी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। सभी बच्चे अपनी बुक को खोल के रखिए। शुभा, प्रांशु, चमन,
मैं किसी को भी पढ़ने के लिए कह सकती हूँ, ठीक है। ऋषभ, पारस, सब बच्चे अपनी बुक को खोल के रखेंगे। पेज है मेरे पास 10110 है, शायद आपका 106 होगा शायद, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर की रीडिंग। अमनदीप सिंह, चलिए पढ़िए। अमनदीप सिंह चैप्टर रीड कीजिए। हाँ जी बच्चे, शुरू कीजिए पढ़ना। क्या हुआ अमनदीप सिंह, बोल क्यों नहीं रहे हो आप? हाँ जी बोलो बेटे, माइक ऑन करो, चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। मैम बुक नहीं है आ रही। हैं? बुक नहीं है आपके पास? नो मैम। क्यों? बुक तो होनी चाहिए, बिना बुक के क्या पढ़ोगे आप? चलिए पारस आप रीड कीजिए। पारस आप रीड कीजिए। हाँ जी बच्चे रीड कीजिए पारस। प्रेमचंद का एक चित्र सामने है। है अपनी वीडियो ऑन किसी कीजिए। मोटे पारस कपड़े वीडियो ऑन की कीजिए पहले। मैम ऑन है। हाँ जी चलिए अब रीड कीजिए। पारस शुरू कीजिए रीड करना। तन पर चिपकी है, हैं? गालों की हड्डियां पर आई। तो आपकी आवाज नहीं अच्छे से आ रही। नहीं मुझे चेहरे को चमन चलिए आप रीड कीजिए। चमनदीप, चमन, चमनदीप, चमन, चमनदीप। मैम पढ़ू। आपकी बेटी आवाज नहीं क्लियर आ रही। चमन आप कीजिए रीडिंग शुरू कीजिए। चमनदीप, चमनदीप, काव्यांश आप करोगे? काव्यांश, काव्यांश मैम बुक नहीं है मेरे पास। खोलिए जल्दी से। मैम बुक नहीं है। मैम चमनदीप बुक नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, पिछली बार भी मैंने मैम कहा था। दुकानों पर पूछी। मैम दुकानों पर पूछा है सब, मगर मैम मिली ही नहीं। मैम पापा साहब ने चमन बताया, आप उनसे भी पूछ लो। आप रीडिंग कीजिए। चलिए शुभा आप कीजिए। यस मैम। वीडियो ऑन करो। प्रेमचंद हाँ जी पढ़िए। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। बतलाती हैं।
पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके कैसे बंद जूते हैं? बेतरतीब कैनवस के। पाँव में कैसे जूते हैं? कैनवस के। पढ़ो, पढ़िए बेटा। बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्ती निकल आ जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इनका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झोंक नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ठीक है, बड़ी बेपरवाही है। हाँ। तुम इतना भी कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही किलक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है? यह कैसा आदमी है जो खुद तो फोटो जूते पहने फोटो खींचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खींचते। फोटो ना खींचने से क्या? देखो, आप गलत पढ़ रहे हो। फोटो ही खिंचाना, देखो क्या है, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। ठीक है, फोटो ना खिंचाने। ठीक, इसको खिंचाने पढ़ो। पढ़िए आगे, फोटो ना खिंचाने। पढ़ो बेटे। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खींचने को भी जूता ना हो। अभी मैंने बोला फोटो खींचने नहीं है, ये फोटो खिंचाने। पढ़िए। फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कैलाश को अपने भीतर महसूस तुम्हारे कैलाश ने क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते नहीं मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र
लोग तो इत्र चुपड़कर लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो फोटो खींचते खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए के कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है तथा एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गायें हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे के शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया यह? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगाते से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुलंबन दास का जूता भी फतेहपुर शिकारी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहनिया घिस गई, बिसर गयो हीरो नाम। हरि नाम। हाँ जी, आप सुनिए। प्रेमचंद का चित्र कैसा है? वो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, और सिर पर एक कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है और कनपट्टी चिपकी हुई है। कनपट्टी मतलब कानों पर जो टोपी है वो चिपक रखी है और गालों की जो हड्डियां हैं बहुत क्या है, उभर कर आई हैं। घनी मूछें चेहरे को क्या कर रही है, हरा भरा कर रही है, ठीक है। और लोहे की पतरी है जो। अब क्या है, उनके पाँव में कौन से जूते हैं? कैनवस के जूते हैं, ठीक है। उन्होंने कौन से जूते पहने हैं? कैनवस के, जिनके बंद क्या होते हैं? फीते बेतरतीब हो गए हैं। लापरवाही से वो जो है जूतों को बंद हैं, जो बंद मतलब फीतों को बांधते हैं। फिर किसी भी तरह से जूते तो फटे हुए हैं, उनके जो होल है लोहे के वो भी फट गए हैं, निकल गए हैं।
किसी तरह से वह उनको कस लेते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, राइट साइड वाला, लेकिन बाएं बाएं पैर का जूता है जो उसमें क्या हो गया है, बड़ा छेद जिसमें से उंगली दिख रही है बाहर। लेखक जो है हरिशंकर परसाई, वो कहते कि मेरी दृष्टि, मेरी नजर उस जूते पर पड़ी। वो सोचने लगे कि अगर ये फोटो खिंचाने आया है, फोटो खिंचाने की अगर ऐसी पोशाक है, तो इसकी जो नॉर्मल कपड़े पहनता होगा वो कैसे होंगे। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, जो फोटो खिंचाने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आया है, जैसा था वैसा ही आ गया, तो इसके पास और पोशाकें और कपड़े नहीं होंगे। पोशाक मतलब कपड़े। फिर कहता मैं देखता हूँ साहित्यपुर के। साहित्यपुर के क्यों कहा है, जो कि साहित्य लिखते हैं, ठीक है, बड़े समय से। वो कहते कि ये फोटो खिंचाने जब आए प्रेमचंद, तो इनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं थी, संकोच नहीं था, धेप नहीं थी कि अगर अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो शायद इनकी उंगली है जो जूते, फटे जूते से निकली हुई थी, वो ना दिखाई देती। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा कि रेडी फोटो खींचने के लिए, तो भी इन्होंने मुस्कान लाने की कोशिश की थोड़ी सी। जो मुस्कान थी वो बहुत ज्यादा कैसी थी, दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी हुई कोई मुस्कान थी जिसमें गहरा दर्द था। फिर फोटोग्राफर फोटो खींचकर थैंक यू कहकर चला गया, और इनकी मुस्कान थी जो अधूरी थी, उसमें क्या था, उपहास था, व्यंग था, मजाक था लोगों का। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर भी हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन के आता, शायद पत्नी के कहने पर फोटो खिंचाने ये आया होगा। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। मतलब जो इंसान फटे पुराने जूते पहन करके, कपड़े पहन करके जैसा था वैसे ही आ गया फोटो खिंचाने, तो उसके अंदर कितना दर्द होगा, कितना उसके अंदर एक जिंदगी को लेकर के कितनी ज्यादा जद्दोजहद होगी, कितनी कोशिशें कर रहा होगा वो अपनी जिंदगी में। जूते जो हैं, जूते और कपड़े जैसे थे वैसे पहनकर आ गया। फिर वो कहता है कि तुम फोटो खिंचाने का महत्व नहीं समझते। मतलब कि लोग तो फोटो खिंचाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े उधार मांग लेते हैं, और दूल्हा जो होता है वो पैंट कोट पहन लेता है मांग करके बर दिखाई के लिए, और मांगे की मोटर से, मतलब कि उधार मोटर लेकर के वो क्या करते हैं, बारात निकालते हैं। फिर फोटो खिंचाने के लिए तो कहता है बीवी तक उधार मांग लेते हैं, और इत्र लगा लेते हैं अपने ऊपर। इत्र मतलब सेंट लगा लेते हैं कि खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी भी फोटो खिंचाने के लिए क्या करता है, ऐसी हरकतें करता है। टोपी कहता 8 आने में मिलती है जो सिर पर पहनते हैं, और जूता जूता जो है 5 रुपए का। उस समय की बात करें कि उस समय जो टोपी थी 8 आने में मिलती थी और जूता 5 रुपए में। अब जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, और जो टोपी की कीमत है वो और भी कम हो गई है। मतलब किसी की इज्जत और सम्मान कम हो गया है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पैसे हैं वो सबसे ऊपर है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ, तुम तो महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, युग परिवर्तक हो। मतलब युगों से जो है लोगों की परेशानियों को समझते हो, उसके बारे में लिखते हो, फिर भी तुम्हारा जूता फटा है। कहता मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, पर उंगली बाहर नहीं दिखती। अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है, मिट्टी में रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। और तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, तुम तो बड़े शान से जूता पहन करके फोटो खिंचा रहे हो। मैं सोचता हूँ तुम्हारा जूता कैसे फट गया। होरी का गुदान, ये उनकी एक उपन्यास है।
फिर पूस की रात, ये भी एक उपन्यास है। सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आया, वो गरीब था, उसको देखने के लिए नहीं आया, ये भी उनकी एक कहानी है लिखी हुई। फिर औरत के जो माधो है, एक किसान है, बहुत मजदूर किसान है, खेती बाड़ी में काम करता है वो औरत के कफन, उसकी औरत मर गई है, कफन के लिए जो पैसे इकट्ठे हुए थे चंदे से, चंदा मतलब मांग मांग करके, उसकी वो शराब पी गया। ठीक है, तो ये सारी उनकी कहानियां हैं जो लिखे हुए उपन्यास है, उसकी एक एक लाइन लिखी हुई है। क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे या बनिए के उधार जो लिया हुआ था उससे बचने के लिए तुम दूसरी गली से निकलते थे, तब तुम्हारा जूता फट गया? शायद कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने में घिस गया होगा। कुंभन दास को उसने बुलाया था औरंगजेब ने, ठीक है, तो वो भी उसके दरबार में पहुंचा था वहां से, अपने गांव से, शायद इसीलिए फट गया। ठीक है, अब हाँ जी, ये स्टोरी अब इतनी हमने पढ़ ली है। आगे इसके कठिन शब्द लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। पहले है इसमें कनपटी, हड्डियां, लगा लो इसके कठिन शब्द, कनपटी, हड्डियां, लापरवाही, पोशाकें, साहित्यक, लज्जा, संकोच, झेप, फोटोग्राफर, रेडी प्लीज, हाँ जी इसको लगा लीजिए सभी बच्चे, पारस, सभी बच्चे इसकी कठिन शब्द अंडरलाइन कर लीजिए। फिर है खिंचाना, अगले पेज पे है आग्रह, व्यंग, उसके बाद है महत्व, इत्र, फिर है 2500, टोपियां, न्योछावर, आनुपातिक, अंगुली, अंगूठा, सुरक्षित, व्यंग, उसके बाद है चक्कर, कुंभनदास, फतेहपुर। हाँ जी, बाकी का हम कल पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। पहले ये वाले कठिन शब्द आपने लिखने हैं, ठीक है, कॉपी में आपने कठिन शब्द लिखने हैं। इसके थोड़े से शब्द अर्थ हैं। बेतरतीब होता है अव्यवस्थित, उपहास होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, आग्रह, आग्रह होता है निवेदन करना, कलेश दुख, कुर्बान न्यौछावर, बंद होता है फीता, तगादा होता है तकाजा, मांगना, ठीक है, पनहैया, पनहैया होते देसी जुतियां, चप्पले, देसी जूती, विसरना भूल जाना, नेम धर्म होते हैं नियम, पोशाक वेशभूषा, परंपरा चलन, आनुपातिक अनुपात, विडंबना विचित्र, लहूलुहान खून से भरा, समझौता राजीनामा, व्यंग मुस्कान, मजाक भरी मुस्कान। फिर है विशेष प्रयोग, हड्डियां उभरना, इसका मीनिंग होता है हड्डियां दिखाना, हौसला पस्त होना, हौसला पस्त होना है धैर्य समाप्त हो जाना, ठीक है, इसका अर्थ होता है हड्डियां उभरना, हड्डियां दिखाना, मतलब बहुत कमजोर होना। फिर है हौसला पस्त होना, बहुत हार जाना। इसके शब्द अर्थ और आपने शब्द अर्थ और इसके रीडिंग ये आपने करनी है, और शब्द अर्थ आपने लिखने हैं और कठिन शब्द लिखने हैं, ठीक है बच्चे, कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपने लिखने हैं कॉपी में, समझ आई? कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपने कॉपी में लिखने हैं और इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है, बाय 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 बच्चे।